एक प्राचीन गांव जिसमें एक रहस्यमय और वीरान हवेली है। कई सालों से उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा है और गांव में अफवाहें हैं कि वो भूतिया है। कुछ युवा दोस्त अपनी जिज्ञासा शांत करने और बहादुरी साबित करने के लिए उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। पात्र आकाश 20s, मस्ती मजाक करने वाला लेकिन दिल का कमजोर हुई, लेकिन दोस्तों के साथ चलने वाली दादी 70s, सबसे बुजुर्ग महिला जो हवेली का राज जानती है। तांत्रिक 50s, गांव के पास का एक तांत्रिक जो आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास रखता है। पहला दृश्य स्थान गांव का चौक समय, शाम, सूरज ढल रहा है। गांव के बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। आकाश, नीना, रोहन और पूजा आपस में हंसते खेलते हुए आ रहे हैं। रोहन हंसते हुए, आज रात तो मजा आएगा, देखते हैं कौन ज्यादा देर टिकता है भूतिया हवेली में। नीना गुस्से में, रोहन तुम हर बात पर मजाक क्यों करते हो, वहां जाना सही नहीं है, गांव के लोग भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पूजा डरी हुई, मुझे भी डर लग रहा है, क्या हमें सच में जाना चाहिए। आकाश बहादुरी दिखाते हुए, अरे डरने की क्या बात है, सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोई भूत नहीं होता, हम बस एक रात बिताएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। रोहन हाँ, और सुबह सबको दिखाएंगे कि हम कितने बहादुर हैं। दादी अपनी लाठी के सहारे उनके पास आती है, वो उन्हें चिंता भरी नजरों से देखती है। दादी, बच्चों उस हवेली में मत जाओ, वो जगह शैतानी ताकतों का घर है, जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। आकाश हंसते हुए, दादी आप भी कैसी बातें करती हैं, ये सब अंधविश्वास है। दादी, अंधविश्वास नहीं, सच्चाई है। कुछ साल पहले दादी रुक जाती है, जैसे कोई दुखद याद आ गई हो। उस हवेली में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद से ही वहां कोई नहीं जाता। नीना, क्या हुआ था दादी। दादी, वहां एक परिवार रहता था, बहुत खुशहाल परिवार, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सब रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। तब से उस हवेली में कोई नहीं रहा, सिवाय उन भटकती आत्माओं के। पूजा डर कर, मैं नहीं जा रही हूं। आकाश गुस्से में, पूजा तुम तो डरपोक हो, हम जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आओ वरना यहीं रुको। पूजा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर दोस्तों के साथ जाने का फैसला करती है। दादी उन्हें चिंता भरी नजरों से देखती रहती है। दृश्य सदृश्य स्थान हवेली के बाहर समय, रात, गांव पूरी तरह शांत है। हवेली दूर से डरावनी दिख रही है, चांदनी में उसकी परछाई और भी भयानक लग रही है। आकाश टॉर्च की रोशनी से हवेली को देखते हुए, देखो यही है वो भूतिया हवेली। रोहन, डरावना माहौल है। नीना, चलो अब अंदर चलते हैं। चारों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले हैं। हवा में एक अजीब सी बदबू है, हवा से दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे हैं। पूजा डर कर आकाश का हाथ पकड़ डरते हुए, डर लग रहा है आकाश। आकाश डरो मत पूजा, मैं हूं ना। वे एक बड़े हॉल में एक पुराना पियानो रखा है, हवा से पियानो के तार हिलने लगते हैं, जिससे एक अजीब सी आवाज आती है। रोहन चौंक कर, ये क्या था नीना, शायद हवा से हुआ होगा। तभी कोने में रखे एक पुराने झूले से किसी के हंसने की आवाज आती है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगते हैं। पूजा चिल्लाकर, ये तो सच में भूतिया है। अचानक सारे दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है। तीसरा हवेली के अंदर समय, रात, अंधेरे में चारों दोस्त एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। आकाश, कोई है। नीना, रोहन, पूजा, कहीं से रोने की आवाज आती है। नीना, ये क्या हो रहा है। रोहन, शायद सच में यहाँ कोई है। रोहन अचानक गिर जाता है। आकाश टॉर्च जलाता है तो देखता है कि रोहन के पैर में एक जंजीर बंधी है। आकाश, ये क्या है। जंजीर अपने आप खींचने लगती है और रोहन को खींचकर एक कमरे की ओर ले जाने लगती है। पूजा चिल्लाकर, रोहन को बचाओ। आकाश और नीना रोहन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जंजीर बहुत मजबूत है। रोहन को खींचकर एक कमरे में ले जाया जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। आकाश, रोहन वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंद है। तभी नीना को एक पुराना पत्र मिलता है, वो उसे पढ़ती है। नीना, ये तो उस परिवार का पत्र है जो इस हवेली में रहता था। पत्र में लिखा है कि कैसे एक दुष्ट तांत्रिक ने उनके परिवार को श्राप दिया था
और कैसे वो सब भटकती आत्माएं बन गए हैं। तभी हवेली में रखी सारी पुरानी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। दीवारों पर खून के निशान दिखने लगते हैं। पूजा चिल्लाकर, हमें यहां से भागना चाहिए। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद है। चौथा दृश्य स्थान, हवेली के बाहर समय सुबह। दादी और तांत्रिक हवेली के बाहर खड़ी डी हैं। तांत्रिक पूजा कर रहा है और हवेली की ओर देख रहा है। दादी, क्या आप उन्हें बचा पाएंगे? तांत्रिक, मुझे नहीं पता, उन आत्माओं को मुक्ति देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तभी हवेली से आकाश और नीना भागते हुए बाहर आते हैं। उनके कपड़े फटे। तुम लोग ठीक हो? आकाश, हमने उसे देखा। नीना, रोहन अंदर है। तांत्रिक उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या देखा। पांचवा दृश्य स्थान, हवेली के अंदर जाता है। वह एक कमरे में रोहन को तांत्रिक रोहन को जगाने की कोशिश करता है और फिर हवेली की दीवारों पर बने अजीब निशानों को देखता है।